हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि तुमको कितने सीपीयू हॉर्स पावर की ज़रूरत है, कितना पावरफुल है तुम्हारा सीपीयू तुम्हारे गेमिंग सिस्टम में, या फिर कितना इंपॉर्टेंट है और तुम्हें सीपीयू के ऊपर कितना स्पेंड करना चाहिए। क्या पता आप जो है वो सीपीयू के ऊपर ओवर स्पेंड कर रहे हो। जो पैसा आप एसएसडी या फिर ग्राफिक्स कार्ड में लगा सकते हो, वो पैसा जो है वो आप एक सीपीयू में लगा रहे हो। क्या एक्चुअली में सीपीयू इंपॉर्टेंट है गेमिंग के लिए? इसी चीज़ के बारे में जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ यहाँ पे पहले ही मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप एक स्ट्रीमर हो, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, लाइक फॉर एग्जांपल एडिटिंग करते हो, तुम जो है वो वीडियो एडिटिंग की तुम्हें ज़रूरत पड़ती है, देन आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को फोकस करके बनाई जा रही है जो सिर्फ गेमिंग के लिए अपने सिस्टम यूज़ करने वाले हैं। गेमिंग जो पीसी बिल्ड कर रहे हैं एंड गेमिंग करेंगे, बस जो स्ट्रीमिंग करने वाले हैं, जो तुम्हारे कंटेंट क्रिएटर वाले बाकी लोग हैं, यूट्यूब की तुम लोग वीडियो बना रहे हो, देन आप लोगों के लिए ये नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले ही क्लियर कर दें, पहले ही साइड रख लेना। ना एक और चीज़ मैं क्लियर कर लेता हूँ, बाहर पे हो रही है बारिश एंड मे बी आपको बादल गरजने की या फिर पानी की बूंदों की जो आवाज़ आए, प्लीज़ मैं ट्राई करूंगा कि उसको जो है मैं पोस्ट प्रोसेसिंग में थोड़ा फिल्टर कर दूं, लेकिन अगर नहीं होता है देन प्लीज़। और एक और चीज़ हिल लेना, वो है मेरा फालतू का प्रमोशन, जो कि प्रमोशन तुम्हें ये बोलता है कि तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजोन के लिंक से अगर शॉपिंग करोगे तो उस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि अगर तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजोन के लिंक से कुछ भी खरीदते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल एसएसडी, फॉर एग्जाम्पल हेडफोन, माउस, कीबोर्ड या कुछ भी और कोई जो भी सामान तुम्हें खरीद रहा हो, अगर तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजोन के लिंक से खरीदते हो तो उस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। और तुम अपने भाई को यानी कि मुझे अगर सपोर्ट देना चाहते हो तो इससे अच्छा रास्ता क्या है तुम्हारे पास? डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजोन के लिंक से शॉपिंग करो एंड हो सकता है तुम इस वीडियो को देखने के बाद एक सीपीयू भी खरीदो। सो खरीदो ना। कई लोग होंगे जो बाय करते होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल Ryzen 7 3700X सीपीयू के साथ 2060 या 2060 सुपर। और ये बिल्ड जो है, जो मैंने अभी बताया तुम्हें 3700X के साथ 2060 सुपर, ये कहीं पर भी गलत बिल्ड नहीं है। कहीं पर भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो ऐसा करता है वो बहुत बेकार आदमी है या उसने खराब बिल्ड करा है। बट मैं कहता हूँ अगर तुम सिर्फ गेमिंग के पर्पज के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हो, देन अगर तुम Ryzen 5 3600 एंड 2060 जो तुमने लिया है या 2060 सुपर लिया है, उसकी जगह पे तुम 3600 ले लेते एंड बाकी का जो पैसा है वो 2070 सुपर में लगा ले, ठीक है, तो तुम्हें को एक पावरफुल ग्राफिक कार्ड मिल जाता। या फिर 5700 XT में लगा लेते तो तुमको एक पावरफुल ग्राफिक कार्ड मिल जाता और तुमको ओवरऑल अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती, तुमको ओवरऑल जो है वो ज्यादा फ्रेम रेट्स देखने को मिलता। हाँ, 3700X एक अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन क्या तुमको उसकी जरूरत है? क्या तुम एक्चुअली में उसकी ज़रूरत तुम्हें यूज़ पड़ने वाली है? इंडिया में मोस्ट पीपल या फिर मोस्ट लोग ऐसे होंगे जो कि सिस्टम एक बार ले लेते हैं, उसके बाद अपग्रेड नहीं करते 3-4 साल तक। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर तुम उन लोगों में से हो जो अगली जनरेशन में अपग्रेड करेगा, फिर उसके बाद जो नई जनरेशन आएगी उसमें भी अपग्रेड करेगा, देन मैं मान सकता हूँ कि हाँ, तुमने एक पावरफुल सीपीयू ले लिया लाइक Ryzen 9 या Ryzen 7 एंड तुम बाद में जो है वो 3080 Ti में अपग्रेड मारोगे, फिर 4080 Ti लोगे, फिर 5080 Ti लोगे, इस टाइप से तुम अपग्रेड करोगे, इसलिए आपने एक पावरफुल सीपीयू लिया है। लेकिन मोस्ट लोग जो है 90% ऑडियंस जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है एंड वो एक बार पीसी बिल्ड कर लेंगे 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 का, लेकिन उसके बाद जो है वो 4-5 साल तक अपग्रेड नहीं करते। हो सकता है वो लोग माइनर अपग्रेड करें, लाइक कीबोर्ड अपग्रेड मान लिया, माउस या कुछ चीज़, लेकिन एक एक्सपेंसिव चीज़ की 40-50,000 का ग्राफिक कार्ड या फिर एक 30,000 का सीपीयू, ये अपग्रेड करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है या फिर वो रेयरली ही करते हैं अपग्रेड। तो उन लोगों के लिए जो कि अपग्रेड नहीं करने वाले, उनके लिए जो है वो, अगर तुम एक स्पेंड कर रहे हो मनी अपना ग्राफिक्स कार्ड में ओनली फॉर गेमिंग, तो देन मैं बोलूंगा तुम एक लो एंड सीपीयू के साथ भी जाओगे तो तुमको बॉटलनेकिंग का इशू देखने को नहीं मिलने वाला। लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम Ryzen 3 3300X भी लेते हो, देन तुम जो है वो इजीली उसके साथ 2060 पेयर कर सकते हो RTX। 2060 जो है वो काफ़ी हाई एंड ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, मतलब अगर तुम कंपेयर करोगे उसको 1650 1660 से, तो 2060 एक काफ़ी पावरफुल कार्ड है। एंड Ryzen 3 जो है 3300X या फिर 3100, वो नाम ही बता रहा है Ryzen 3 है, लो एंड प्रोसेसर है, लेकिन वो कहीं भी बॉटलनेक नहीं करने वाला तुम्हारी 2060 को, ठीक है। तो अगर तुम फॉर एग्जाम्पल पीसी बिल्ड कर रहे थे Ryzen 5 3600 का एंड उसके साथ एक 16 सीरीज का कार्ड पेयर कर रहे थे, लाइक 1660 सुपर, 1660 Ti, तो मैं बोलूंगा कि भाई उससे अच्छा वो पैसा जो है वो लगाओ Ryzen 3 3300X में। ठीक है, तुमको Ryzen 5 की तरह जो है वो 6 कोर नहीं मिल रहे, सिर्फ 4 कोर मिल रहे हैं, बट वो कहीं पर भी जो है वो तुम्हारे ग्राफिक कार्ड को जो तुमने अपग्रेड मारा है, तुमने 16 सीरीज से जो है वो 20 सीरीज में जंप मार लिया, तुमने 1660 सुपर से 2060 ले लिया, तुमको डेफिनेटली ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। सो ये एक सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस जंप है। एंड सिमिलर स्टोरी है Ryzen 5 3600 के लिए ना। जरूरी नहीं है कि अगर आप 5700 XT ले रहे हो, 2070 ले रहे हो, 2070 सुपर ले रहे हो, 2080 ले रहे हो, तो आपको जो है वो Ryzen 7 या Ryzen 9 लेना कंपलसरी है, नहीं। अगर आप 2070 सुपर, 2070, 2080 जैसा ग्राफिक कार्ड ले रहे हो, आप Ryzen 5 3600 से काम चला सकते हो, आपको परफॉर्मेंस में कोई भी डिक्रीज देखने को नहीं मिलने वाला। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो Ryzen 7 या Ryzen 9 ले लेंगे एंड उसके साथ जो है 2060, 2070 जैसा मिड रेंज ग्राफिक कार्ड पेयर करेंगे। उससे अच्छा है अगर आप सिर्फ गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हो, आप Ryzen 5 लो एंड उसके साथ एक हाई एंड ग्राफिक कार्ड पेयर करो, लाइक 2080 सुपर, 2080 जैसा ग्राफिक कार्ड,
ठीक है, वो आपको ओवरऑल ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। Ryzen 5 3600 के साथ इवन अगर आपको कहीं पे 2080 Ti भी कहीं से किसी डील में जो है बहुत सस्ता मिल गया, अगर आप 2080 Ti भी पेयर करते हो, देन 2080 Ti भी आपको बॉटलनेक नहीं करने वाला, आपको फुल परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर आपको लगता है, पहली बात तो 2080 Ti जो है वो आप लोग 1080p पे नहीं खेलोगे, आपको जो थोड़ी बहुत बॉटलनेकिंग देखने को मिलेगी भी वो मिलेगी 1080p पे। एंड जो बंदा 2080 Ti यूज़ कर रहा है वो डेफिनेटली 1080p पे नहीं खेलेगा, वो एटलीस्ट 2K पे तो गेमिंग करेगा। एंड 2K पे आपकी जो है बॉटलनेकिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, 2K पे आपको बिल्कुल बॉटलनेकिंग नहीं होने वाली। एंड 2080 Ti वाले बंदों को तो मैं बोलूँगा तुम 2K पे भी क्यों खेल रहे हो, तुम 4K पे गेमिंग करो, क्योंकि 4K पे तुमको वो बेस्ट विजुअल्स मिलने वाले हैं ना। अगर तुम उस कैटेगरी में फॉलो करते हो, लाइक तुम्हें जो है वो एडिटिंग करनी है, तुम्हें स्ट्रीमिंग करनी है, देन मैं बोल सकता हूँ कि हाँ जो है वो तुम एक Ryzen 5 तुम जो है वो एक Ryzen 5 की जगह Ryzen 7 या Ryzen 9 इसलिए ले रहे हो ताकि जो है वो एडोबी प्रीमियर या फिर आप जो है वो जब स्ट्रीमिंग करोगे तो हो सकता है आप H.264 एनकोडर का यूज़ करो, आप CPU एनकोडिंग यूज़ करो, तो हो सकता है आप इसलिए अपग्रेड कर रहे हो। या फिर हो सकता है आपको CPU का कोई और ऐसी एप्लीकेशन हो जो CPU के कोर्स को यूटिलाइज करती हो, इसलिए आप एक हाई एंड CPU बाय कर रहे हो। या फिर फॉर एग्जांपल आप एक हाई एंड CPU इसलिए बाय कर रहे हो क्योंकि ये 9900 की है या 10900 की है जैसा CPU आप इसलिए बाय कर रहे हो क्योंकि आपको जो है वो 240 हर्ट्ज पे गेमिंग करनी है 1080p पे। मे बी आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग करते हो। लेकिन इन सभी केसेस को अगर हटा दिया जाए तो देन मुझे नहीं लगता कि आपको एक हाई एंड CPU की जरूरत है। Ryzen 3 3300X या फिर Ryzen 3 3100 2060 पेयर कर सकता है, इजीली 2060 तक झेल सकता है। ठीक है, आपको सिर्फ गेमिंग करनी है, सिर्फ गेमिंग, उसके अलावा कुछ नहीं करना। उसके ऊपर का ग्राफिक कार्ड लगाने लाइक 2060 से ऊपर का ग्राफिक कार्ड लगाने लाइक 5700 XT या फिर कोई और ग्राफिक कार्ड लगाना 2070 सुपर 2080 Ryzen 5 3600 है आपके पास, 3600 के साथ लगाओ। या फिर i5 10400F है या फिर 10400, अगर आप इंटेल फैन बॉय हो तो आपके पास वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। लेकिन सिर्फ गेमिंग के लिए एक आप हाई एंड CPU ले लो लाइक Ryzen 7 या Ryzen 9 एंड उसके साथ पेयर करो लाइक फॉर एग्जांपल 2060 या 2060 सुपर। देन मैं आपकी जगह होता तो मैं एक CPU में Ryzen 5 पे चला जाता एंड GPU में अपग्रेड मारता, क्योंकि GPU ही ओवरऑल आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। आप 3-4 साल का प्लान करके चल रहे हो कि मेरे को 3-4 साल तक अपग्रेड ना करना पड़े, तो ऐसा ग्राफिक कार्ड लो जो 3-4 साल तक फ्रेम्स प्रोवाइड करता रहे, जो 3-4 साल तक रेलेवेंट रहे, जो 3-4 साल तक आपको जो है वो गेम्स में बॉटलनेकिंग ना कराए, आपके जो गेम्स जो हैं वो चला पाए उनको स्मूथली डिजायर्ड FPS पे। क्योंकि गेमिंग में जितने भी आपके फ्रेम्स पुश होने हैं वो ग्राफिक कार्ड ने फ्रेम पुश करने हैं। CPU टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है थैंक्स टू AMD की जो CPU मार्केट में इतने अच्छे CPU लेके आया एंड कॉम्पिटिशन लेके आया कि आपके पास जो है वो अब ऐसे ऐसे CPU अवेलेबल हैं कि आप Ryzen 3 जैसे CPU के साथ एक 2060 जैसा हाई एंड ग्राफिक कार्ड पेयर कर सकते हो। ठीक है, एंड Ryzen 5 3600 के साथ तो आप बाकी ग्राफिक कार्ड पेयर कर सकते हो। तो देन अगर आप सिर्फ गेमिंग के लिए ले रहे हो, आपका कोई और पर्पज नहीं है, देन मैं बोलूँगा Ryzen 3 एंड Ryzen 5 तक ही सीमित रहो एंड बाकी सारा पैसा SSD पे लगाओ, हाई एंड ग्राफिक कार्ड पे लगाओ जो कि तुम्हारे 4-5 साल चलें। उम्मीद है तुमको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तुमको पसंद आया होगा ये कॉन्सेप्ट एंड तुमको पता चला होगा कि तुमको कितना हाई एंड CPU चाहिए एक्चुअली में गेमिंग करने के लिए। क्या तुम जो है वो ओवर स्पेंड कर रहे हो CPU पे, क्या तुमको ओवर स्पेंड करने की ज़रूरत है नहीं है। अगर आया तो प्लीज़ दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।